दिव्य कुंभ भव्य कुंभ प्रयागराज की धरती पर सज गई है महाकुंभ का ये दिव्य पर्व। कल होना है पहला स्नान, उसी में किन्नर अखाड़े के महान संत प्रयागराज की धरती पा चुके हैं। गुरु माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे जनहित इंडिया न्यूज़ संगम पर। इस महाकुंभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी जय श्री महाकाल। ये महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये 144 साल के बाद इस महाकुंभ का शुभ हुआ है। तो ये 12 महाकुंभ के बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रही है। ये बहुत दिव्यता के साथ, बहुत भव्यता के साथ इस महाकुंभ को हमारे पूरा सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हमारे राज्य सरकार हो, उसमें काम कर रहे हैं। नहीं हो रहा है। हो रहा हाँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस कुंभ में, क्योंकि ये हमारे देश के धरोहर भी है, और हम सभी को इस कुंभ को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। और इस कुंभ को डिजिटल तो हो ही रहा है, और स्वच्छता के लिए भी हम लोग को काम करना चाहिए, क्योंकि जो भी आवे अपने घर से तो प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाना है, तो प्लास्टिक ना लेके आवे, और कपड़े के झोला लेके आए, या क्या बोलते हैं, कागज़ के झोला लेके आवे। तो इस तरीके से अपना आप लोग योगदान दे सकते हैं। और गंगा जमुना सरस्वती माँ का समागम है हमारे प्रयागराज, और बहुत सारे ऋषि मुनियों की तपोभूमि है हमारे प्रयागराज। तो आप सब कोई आए, और इस महाकुंभ में हमारा 33 देवी देवताएं गंगा जी में आके समाहित हो जाते हैं। तो आप यदि गंगा माँ का एक भी रज आपके शरीर में छू गया, टच हो गया, या आप गंगा माँ का स्नान कर लिए, तो आपका सारा पाप कष्ट दूर हो जाती है, और आप लोग को पुण्य का लाभ होती है। महाकुंभ का जो पावन पर्व है तो आ ही चुका है, लेकिन कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी हो रही हैं। उसी में नगीना सांसद ने बोला है कि महाकुंभ में पापी लोग ही जाएंगे, जो पाप नहीं किया वो नहीं जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनको भी आके गंगा जी के धारा पे डुबकी लगाना चाहिए, ताकि गंगा मैया उनको सुध-बुद्धि दे। उनका खिसियानी बुल्ली खंबा नोचे, यही है कि हमारे सनातन धर्म का इतना भव्यता के साथ महाकुंभ की तैयारी हो रही है। तो ये कहीं न कहीं उनको बहुत अंदर से जलन पैदा हो रही है, तभी जाके ये ऐसे उलूल-जुलूल बातें कर रहे हैं। तो मैं घोर शब्दों में इनका खंडन करती हूँ। ये हमारे सनातन धर्म के प्रति जो ऐसे टिप्पणी करने से पहले अपनी गिरवान में झाँक के देख लेना चाहिए, और अपना भी अस्तित्व पहचान लेना चाहिए। यदि हम लोग 7 पीढ़ी आगे हम लोग पूछा जाएगा, तो इनका भी जो गोत्र है ना, वो भी हिंदू का ही निकलेगा। तो इनको कम से कम ये चीज़ का तो ज्ञान होना चाहिए कि इनका भी जो मेन पुरखा है वो सनातनी ही थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने जनहित इंडिया पर। ऐसे ही संतोष में आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाकुंभ।